नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि गर्भपात पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता करें। तो बहुत सारी महिलाएं जब उनको अनचाहा गर्भ हो जाता है तो उसके लिए वो मैक्सिमम महिलाएं जब अर्ली स्टेज होता है प्रेगनेंसी का, तो उसमें वो एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करने के बाद जो महिला है उसका गर्भ पूरी तरह से क्लियर हो गया है, साफ़ हो गया है कि नहीं हो गया है, ये डाउट हमेशा बना रहता है। क्योंकि अगर गर्भाशय का कुछ अंश जो है अगर गर्भ में पड़ा रह गया तो उससे जो है फिर इन्फेक्शन के चांसेस महिला के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कभी-कभी ये इतने ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं कि महिला की मौत तक हो सकती है। तो हमेशा एक डाउट रहता है जब भी महिला किसी भी एमटीपी किट का इस्तेमाल करती है। तो आज हम यहाँ पर यही जानने की कोशिश करेंगे कि गर्भपात पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर गर्भपात पूरा हुआ है तो उसका लक्षण क्या होता है, अगर गर्भपात पूरा नहीं हुआ है तो उसका लक्षण क्या होता है। गर्भपात जिसको एबॉर्शन भी बोलते हैं वो कितने तरह का होता है, और अगर किसी को एमटीपी किट लेने के बाद यानी एबॉर्शन किट लेने के बाद जो है अगर उनका गर्भ पूरी तरह क्लियर नहीं होता तो फिर उसके लिए आगे क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम आज इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी महिलाएं ये जानने के लिए कि उनका जो गर्भपात है वो पूरी तरह से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाइक प्रेगा न्यूज़ या फिर प्रेगा स्क्रीन या और सारी मार्केट में कई सारी प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है, उसका इस्तेमाल करती हैं। और लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल ये करने के लिए कि उनका एबॉर्शन पूरी तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ही गलत मेथड है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार जो है एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करने के बाद जो है हैवी ब्लीडिंग होने के बाद भी बीटा एससीजी हार्मोन जो है वो महिला के शरीर में बना रहता है। क्योंकि बीटा एससीजी हार्मोन जो है वो महिला के शरीर में काफ़ी दिन तक बना रहता है, तो महिला अगर एबॉर्शन किट का इस्तेमाल कर लेती है, उसके बाद उसको ब्लीडिंग भी होती है, तब भी उसका जो रिज़ल्ट आएगा प्रेगनेंसी का वो पॉजिटिव आएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत मेथड है ये चेक करने का कि प्रेगनेंसी ये एबॉर्शन जो है वो पूरी तरह से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। एबॉर्शन यानी गर्भपात मेजरली जो है 3 तरह का होता है। पहला होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, दूसरा होता है मेडिकल एबॉर्शन जिसमें मेडिसिन का इस्तेमाल करके जो है एबॉर्शन कराया जाता है, और तीसरा होता है सर्जिकल एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब होता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट रहना चाहती है और जो है वो बच्चे पैदा करना चाहती है, लेकिन किसी वजह से जो है उसको अचानक से जो है एबॉर्शन हो गया। वो कोई भी कारण हो सकता है वो सीढ़ी से गिर जाए, या हो सकता हो उसको कहीं पे किसी तरह की चोट लग जाए जिसके कारण महिला का जो है गर्भपात हो जाए, जबकि महिला ये नहीं चाहती है कि उसका गर्भपात हो जाए। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। उसके अलावा जो दूसरा एबॉर्शन होता है वो होता है मेडिकल एबॉर्शन। तो जब भी अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उसके करीब 10 हफ्ते से पहले ज़्यादातर जो डॉक्टर होती हैं वो 8 हफ्ते से अगर कम की प्रेगनेंसी होती है तो फिर वो जो है एमटीपी किट यानी कि एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करके, या फिर महिला जो है खुद से जो है एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करके अपने गर्भ को अपने गर्भाशय से क्लियर करती है। तो इसको बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके अलावा जो तीसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट उसे कहते हैं कि सपोज़ करिए कि 8 हफ्ते से ज़्यादा का अगर गर्भ है यानी कि प्रेगनेंसी है 8 हफ्ते से ज़्यादा की, तो उस समय जो है आप ये एबॉर्शन किट का अगर इस्तेमाल करके बच्चा क्लियर करना चाहते हैं गर्भ से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय फिर डीएनसी का रास्ता अपनाया जाता है, और डॉक्टर जो है पेशेंट को जो है एडमिट करता है आधे दिन के लिए, और वहाँ पर फिर एनेस्थीसिया दे के महिला को फिर उसके जो गर्भ का अंश उसके गर्भाशय में बचा रहता है उसको क्लियर करता है। तो ये 3 तरह के
एबॉर्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, दूसरा मेडिकल एबॉर्शन और तीसरा जो है उसको सर्जिकल एबॉर्शन बोला जाता है। अब इसमें जो दूसरा है मेडिकल एबॉर्शन, इसका जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसका सब क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो इसको लेकर जो है महिलाओं के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इसको लेने के बाद पूरी तरह से गर्भ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। 90% चांसेज ये होते हैं कि गर्भ पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, लेकिन 10% चांसेज ये भी होते हैं कि गर्भ क्लियर नहीं होता है। तो कैसे पता करें कि गर्भ जो है वो क्लियर हो गया है या फिर नहीं हुआ है? तो जब भी एमटीपी किट का इस्तेमाल किया जाता है, एमटीपी किट में 2 टोटल 5 गोली पाई जाती है। 1 गोली बड़ी होती है जो मिफेप्रिस्टोन की होती है और 4 गोलियाँ मिज़ोप्रोस्टाल की होती हैं। जब आप इनको सही तरीके से ले लेते हैं तो इन दवाइयों को लेने के बाद जो है फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। किसी-किसी को जो है शुरू में ही तेज़ ब्लीडिंग होने लगती है अगर उनका गर्भ जो है पूरी तरह से ठीक नहीं है और ज़्यादातर महिलाओं को पहले धीरे-धीरे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर तेज़ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग के साथ-साथ जो है उनके लोअर एब्डोमेन में यानी निचले पेट में क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और ब्लीडिंग के साथ में स्पॉट्स बाहर निकलते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं यानी कि एबॉर्शन किट लेने के बाद ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के साथ में जो है पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा और ब्लीडिंग के साथ में स्पॉट्स निकलते हैं यानी कि जो गर्भ का अंश है वो बाहर निकलता है। तो ये तीनों चीज़ें केवल 2-3 दिन तक होगी और 2-3 दिन के बाद जो है ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी और ब्लीडिंग कम से कम 1 महीने तक लगभग बंद रहेगी। उसके अलावा जो है जो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा और जो स्पॉट्स निकल रहे थे ब्लीडिंग के साथ में वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएँगे। अगर ये तीनों चीज़ें जो है 2-3 दिन में पूरी तरह से बंद हो जाती है तो अ, ये लक्षण जो है साफ-साफ बताते हैं कि महिला का गर्भ पूरी तरह से क्लियर हो गया है। लेकिन कई महिलाओं के साथ क्या होता है कि जब वो एबॉर्शन किट ले लेती हैं तो उनकी ब्लीडिंग तो 2-3 दिन तक होती रहती है, लेकिन इसके आगे भी जो है उनको हल्की-हल्की ब्लीडिंग होती रहती है। तो कई सारी महिलाओं को ये भी लगता है कि जो गर्भ का अंश है वो क्लियर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब भी गर्भपात पूरा हो जाएगा तो वो केवल 2-3 दिन के अंदर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, पेट में दर्द बंद हो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 दिन के बाद भी ये लगातार ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव धीरे-धीरे करके होता रहता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है और इसके अलावा जो है स्पॉटिंग होती रहती है, तो इसका मतलब है कि गर्भ पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करने के बाद जो है 2-3 दिन तक हैवी ब्लीडिंग होती है और पेट में दर्द होता है। उसके बाद जो है दर्द भी बंद हो जाता है और ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है। लेकिन 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो गर्भाशय में जो गर्भ का अंश है वो गर्भाशय से पूरी तरह से बाहर नहीं हुआ है, यानी एबॉर्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर जो है एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करने के बाद 2-3 दिन के अंदर पूरी तरह से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है और पेट के निचले हिस्से में दर्द बंद नहीं हो रहा है, स्पॉटिंग जो हो रही थी ब्लीडिंग के साथ में वो बंद नहीं हो रही है और या तो फिर जो है एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करने के बाद 2-3 दिन बाद जो है ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जा रही है, दर्द बंद हो जा रहा है, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रही है और पेट के निचले हिस्से में दर्द और स्पॉटिंग फिर से स्टार्ट हो जाए, तो इन दोनों केस में जो है एबॉर्शन क्लियर नहीं होता और अगर ऐसा दोनों लक्षण आपको आ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से जो है संपर्क करिए, क्योंकि अगर जो गर्भ का अंश है वो गर्भ में ही रह जाता है तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन जब होगा तो उससे धीरे-धीरे करके महिला को फ़ीवर आने लगेगा, कमज़ोरी आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा। तो इस तरह के कई सारे जो है लक्षण उसके अंदर आने लगते हैं। तो आप बिल्कुल वेट ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा कि आपकी सोनोग्राफ़ी कराएगा और सोनोग्राफ़ी के ज़रिए जो है वो पता कर लेगा कि गर्भ का कितना अंश कहाँ पर आपके गर्भ में रह गया है। तो फिर वो जो है सर्जिकल प्रोसीजर अपनाता है,
यानी कि वो एनेस्थीसिया देता है और आधे दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर लेता है और फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर करके पूरी तरह से आपके गर्भ को जो है साफ़ कर देता है। बहुत सारी जगह पर इसको जो है सफाई भी बोला जाता है। तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप एबॉर्शन किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप जो है डॉक्टर के निगरानी में ही एमटीपी किट यानी एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करें। क्योंकि एबॉर्शन किट लेने के बाद कई महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पेन इतना ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप डॉक्टर की निगरानी में एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। और दूसरा जो है सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है वो एक और केस में होता है कि अगर अनचाहा गर्भ जो है वो 10 हफ्ते से ऊपर का हो गया है तो फिर वहाँ एबॉर्शन जो किट होती है यानी जो दवाइयाँ होती है उससे फिर गर्भ जो है पूरी तरह से क्लियर होता ही नहीं है। तो ऐसे केस में सर्जिकल प्रोसीजर ही जो है एक तरीका होता है। सर्जिकल प्रोसीजर को डीएनसी भी कहते हैं। तो सोनोग्राफ़ी पहले कराया जाता है, सोनोग्राफ़ी करने के बाद फिर डॉक्टर डीएनसी करता है, जिससे जो है महिला का गर्भ पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है और महिला फिर से पूरी तरह से कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाती है। तो इस तरह ये सारे लक्षण होते हैं कि गर्भ क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी आपके मन में है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।